इसराइल को जंगी जुराइम पर कटहरे में लाया जाए, आलमी अदालत के फैसले पर अमल किया जाए, इसराइल को हथियारों की फराहमी पर फौरी पाबंदी आयद की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मज़लूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गए, क़सम फ़ौरी जंगबंदी को वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। अरब इस्लामी कॉन्फ्रेंस में मुतालबात सामने रख दिए, कहा इसराइल क़सम जारद की तमाम हदें पार कर चुका है। हज़ारों अफराद शहीद और लाखों बेघर हो चुके। भूख, अफलास और कहत ने गजा में डेरे डाल रखे हैं। इसराइल इमदाद की बंदिश को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल कर रहा है। निहत्ते फ़लस्तीनियों को बिला तातुल इमदाद की फराहमी यकीनी बनाना होगी। आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। ईरान के खिलाफ इसराइली इक़दामात पर शदीद तशवीश है। कॉन्फ्रेंस में उठने वाली आवाज़ों को अमली शक्ल देना होगी। दुआ है फ़लस्तीन की आज़ादी का सूरज जल्द तुलू हो। इस्लामी ममालिक की फ़लस्तीन, लेबनान और ईरान पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुकम्मल हिमायत। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा इसराइल की मस्जिद अक्सा के तक़द्दुस की पामाली की मज़म्मत करते हैं। इसराइल ने लेबनान की खुद मुख्तारी को ख़तरे में डाल दिया। आलमी बरादरी इसराइल को जंग बंदी पर मजबूर करे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा दुनिया फ़लस्तीनियों के खिलाफ दहशत गर्दी रोकने में मदद करे। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा इसराइल गजा के बाद मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों का खात्मा चाहता है। लेबनानी वज़ीर-ए-आज़म का इसराइली हमले रोकने का मुतालबा। शाम के सदर ने कहा खिते में कत्लेआम और नस्ल खुशी की रोकथाम वक्त का तकाजा है। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सिसी ने कहा जंग की बजाय दो रियासती हल पर अमल दरामद किया जाए। एविडेंस कलेक्शन हुई तो पता ये चला कि ये गाड़ी कोई एक इनके साथ और रक्षा वाला भी था जिसका नाम फरहान था, वो उसके साथ दो और उसके कंप्लेस थे मोहम्मद शरीफ, वो भी उनके फरहान और मोहम्मद शरीफ इसके साथ जो गाड़ी की खरीद में थे वो ये लोग शामिल थे। और गाड़ी जो है जब वहाँ से एक्साइज डिपार्टमेंट से, क्योंकि हमारे पास जो डेटा कलेक्शन है तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से पता चला कि ये गाड़ी इसके नाम पर है और ये नंबर है। और जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये पता चला कि एक शोरूम से ली गई है कराची में। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, 2 सहूलतकार भी धर लिए गए। सहूलतकारों में खातून गुलनिसा और जावेद शामिल। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंझार कहते हैं खुदकुश हमलावर शाह फहद की शनाख्त फिंगरप्रिंट से की गई। हमले में इस्तेमाल गाड़ी कराची से खरीदी गई, अदायगी हबके निजी बैंक के जरिए की गई। मुलजिम जावेद हमलावर से राबते में था। एयरपोर्ट के अंदर से चाइनीज के बाहर निकलने की फोन पर इत्तला भी दी। रिक्शा ड्राइवर फरहान और सईद ने भी सहूलतकारी की। 3 कारिंदे दानिश, गुल रहमान और बशीर जैद ताहाल गिरफ्तार नहीं हुए। पाक चीन ताल्लुकात खराब करने की तमाम कोशिशें नाकाम बनाएंगे। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया, कहा पाक चीन बाहमी एतमाद और ताउन कमज़ोर करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान और चीन सदाबहार स्ट्रेटेजिक ताउन के शराकतदार हैं। चीन पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए हिमायत जारी रखेगा। दोनों ममालिक के दरमियान तमाम शोबों में ताउन मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल संगीन। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में नंबर 1। बागों के शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1212 तक पहुंच गया। मुल्तान में भी स्मॉग खतरनाक हद तक बढ़ गई, AQI 785 तक पहुंच गया। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 258 हो गया। इस्लामाबाद का AQI 219 तक पहुंच गया। रावलपिंडी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 174 रिकॉर्ड। स्मॉग और धुंध के बायस मुख्तलिफ इलाकों में हादसा, 2 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी। पंजाब के 4 अजला में दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद होंगे। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला में आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी, नोटिफिकेशन जारी। आउटडोर डाइनिंग, आउटडोर गेम्स, नुमाइशों और तकरीबात नहीं होंगी। बेकरीज, पेट्रोल पंप्स, करियाना स्टोर, सब्जी, फल, गोश्त और दूध की दुकानों को इस्तिस्ना। के ना आने पर चैंपियंस ट्रॉफी कैसे होगी?
पाकिस्तान का भारत को सख्त तरीन जवाब देने का फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मामला आईसीसी में उठाएगा। पीसीबी का आईसीसी को जल्द खत लिखने का फैसला। भारतीय इनकार की वजूहात का तहरीरी जवाब मांगा जाएगा। दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स को भी एतमाद में लिया जाएगा। हुकूमत ने पीसीबी को पैगाम दिया, भारत के इनकार पर श्रीलंका या वेस्ट इंडीज को बुलाने के लिए ठोस काम किया जाए। हुकूमती हिदायत पर पीसीबी ने कानूनी मुशावरत मुकम्मल कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की मुलाकात। हुनरमंद अफरादी कुव्वत के लिए सऊदी अरब में रोज़गार पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इस हवाले से जल्द एक बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के है। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के शोबों में वसी ताउन अमली शक्ल इख्तियार कर रहा है, जो खुशाइंद है। शहबाज शरीफ से एडवाइज़र रॉयल कोर्ट भी मिले। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलियाई आर्मी चीफ की मुलाकात। इलाकाई अमन, सिक्योरिटी और बाकी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दिफा और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अमन इस्तेहकाम के लिए पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। ऑस्ट्रेलियाई आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खात्मे में पाकिस्तान की काविशों की तारीफ की। ऑस्ट्रेलियाई आर्मी चीफ ने GHQ में यादगार शहादा पर फूल रखे, शहादा को खिराजे अकीदत पेश किया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर टमाटर और प्याज की पैदावार बढ़ाने के लिए पायदार इक़दाम। पंजाब में मैकेनाइज्ड फार्मिंग के लिए 3 अरब रुपए का मुनफरिद और तारीख का पहला प्रोजेक्ट। मरियम नवाज का सब्जियों की मैकेनाइज्ड फार्मिंग के लिए ज़राई आलात पर 70% सब्सिडी का ऐलान। मुल्तान, लोधरा और विहाड़ी के अजला प्याज की काश्त के लिए मुंतखब। खुशाब, शेखुपुरा और मुजफ्फरगढ़ को टमाटर की काश्त के लिए मुंतखब किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब के काश्तकारों को खुशहाल देखना मेरा अज़्म है। इस साल 1,79,000 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। 12 साल से कम उम्र बच्चों को हज की इजाज़त नहीं होगी। विफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा, सरकारी हज स्कीम के अखराजात 10,75,000 से 11,75,000 रुपये होंगे। हज की रकम 3 किस्तों में जमा हो सकेगी। पासपोर्ट की फास्ट ट्रैक कैटेगरी का बैकलॉग खत्म कर दिया गया। अर्जेंट कैटेगरी में 1,70,000 का बैकलॉग मौजूद है। डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला में ब्रीफिंग। कहा, 3 हफ्ते में पासपोर्ट का बैकलॉग मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। IMF वफ्द की पाकिस्तान आमद, FBR हुकाम से मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन FBR की सरबराही में टीम की IMF को ब्रीफिंग। FBR हुकाम ने बताया, जुलाई तो अक्टूबर 4 माह में टैक्स हदफ में 190 अरब शॉर्टफॉल रहा। रवां साल इनकम टैक्स गोशवारों में 76% इजाफा हुआ। IMF वफ्द की कल वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात मुतवक्के। अज़रबैजान के शहर बाकू में COP29 इजलास शुरू। माहौलियाती आलूदगी, मौसमियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग से निमटने के लिए गौर। तरक्की पजीर ममालिक को आबो हवा की तब्दीली के असरात से निमटने के लिए माली वसाइल की फराहमी पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर रुबीना खुर्शीद की क़यादत में वफ्द बाकू पहुँच गया। वफ्द पाकिस्तान में माहौलियाती इस्तेहकाम के लिए इक़दामात को उजागर करेगा। PTA ने गैर रजिस्टर्ड VPNs ब्लॉक करना शुरू कर दिए। PTA सराय के मुताबिक VPNs की वाइट लिस्टिंग के लिए उन्हें आरसी ब्लॉक किया जा रहा है। गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी रिस्क है, उनसे गैर कानूनी मवाद तक रसाई भी हो सकती है।
जब तक आईनी बेंच नहीं बनते, क्या तब तक दूसरे बेंच गैर आईनी हैं? क्या आईनी बेंच ना बनने तक आईनी केसेस नहीं सुने जाएंगे? आईनी बेंचेस बनने तक इन गैर आईनी बेंचेस का क्या करना है? टैक्स केस की समाअत में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। समाअत के आगाज में जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, हम रेगुलर बेंच हैं, ये केस आईनी बेंच सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, ये केस सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता, हम केस का फैसला कर भी दें तो हमें रोकने वाला कौन है? नजरसानी भी हमारे पास आएगी, कह देंगे हमारा दायरा इख्तियार नहीं। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम 26वीं आईनी तरमीम और जमहूरियत की तौहीन है। किसी को शक की बुनियाद पर 90 रोज तहवील में रखना बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। मौलाना फजलुर रहमान का बरतानवी शहर में तकरीब से खिताब, कहा, हम महफूज पाकिस्तान के लिए मजबूत फौज के कायल हैं। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के 342 के बयान से कबल बरियत पर फैसले की दरख्वास्त। वकला सफाई के सवालात के जवाबात के लिए 2 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा, समाअत बुक तक मुलतवी। उधर अडियाला जेल हुकाम की बानी पीटीआई को तमाम सहूलियात फराहमी की यकीन दहानी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी, तहरीरी हुक्मनामा जारी। पाकिस्तान का ट्रंप की अबूरी टीम से जल्द राब्ता करने का फैसला। मुल्की मफादात को नुकसान से बचाने के लिए ट्रंप की ट्रांजिशन टीम से जल्द राब्ता किया जाएगा। एक्सप्रेस ट्रिब्यून और रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप से ज़ाती तौर पर बात करके मुबारकबाद देना चाहते हैं। ट्रंप इंतजामिया के साथ बराह रास्त राब्ते का चैनल भी खोलने के ख्वाहां हैं। सदर आसिफ अली सरदारी का चीनी सदर शी जिनपिंग के खैर सगाली पैगाम पर शुक्रिया, कहा, चीनी क़यादत और आवाम की जानिब से सेहतियाबी के पैगाम से मुतासिर हुआ। मुस्तकबिल करीब में मुनासिब तारीख पर चीन का दौरा करूंगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 94,000 की सतह उबूर कर गया। कारोबार के इख्तिताम तक इंडेक्स में 356 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 93,648 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराने पर बैरिस्टर सैफ और अस्मा बुखारी में लफ्जी जंग। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अमरीकी झंडा जारी हुकूमत के कारिंदों ने साजिश के तहत लहराया। सवाबी जलसे में झंडा लहराने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराना अमरीकी आकाओं से वफादारी का अहद करना है। अमरीकी गुलामी के खिलाफ जंग का दावा करने वाले हर रोज एनआरओ मांग रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील पेमन से यूएई के कौंसल जनरल की मुलाकात। मुआशी समाजी तरक्की और ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। कौंसल जनरल की इस्तादे मुनशियात के लिए सिंध हुकूमत के इक़दामात की तारीफ़। कौंसल जनरल की इमारात के कौमी दिन की तक़रीबात में शिरकत की दावत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रायविंड तबलीगी इज्तिमा आमद। तबलीगी जमात के अकाबरीन से मुलाकात की, बैरून मुल्क से आए शुरका से भी मिले। मोहसिन नकवी ने कहा, हर साल बाकायदगी से तबलीगी इज्तिमा में आता हूँ, यहाँ आकर रूहानी सुकून मिलता है। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, सवाबी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। दिन में अंधेरा छा गया। दीर लोयर और रुस्तम में भी तेज बारिश और यालाबारी। बालाकोट, एबटाबाद, हरीपुर में भी मूसलाधार बारिश और यालाबारी। मालाकंड में शदीद बारिश के बाद बरसाती नाला भी भर गया।
सवात, मानसेहरा, अस्तोर में बर्फबारी, मौसम मजीद सर्द हो गया। कुमराट जहाज पांडा में भी सफेद मोतियों की बरसात। आजाद कश्मीर की वादी लीपा और कोटली में मूसलाधार बारिश। मरी, नथिया गली और मजाफात में रिमझिम। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर प्लेबैक सिंगर ए नैयर को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। ए नैयर ने 4000 फिल्मी गीत रिकॉर्ड कराए। ए नैयर की आवाज आज भी कानों में रस घोलती है। और कराची के मोहाटा पैलेस में फैशन शो, मॉडल ने मुनफरिद लिबास पहनकर जलवे बिखेरे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी की शिरकत।